जाम किया गया था, क्या मामला ये? 13 तारीख को देश का किसान दिल्ली के लिए अपनी बात कहने के लिए चला। हरियाणा की सरकार ने सड़कें खुदवा दी, कीले गड़वा दी, कंक्रीट से दीवार चिनवा दी और उनको रोकने का काम किया। गोली चलवाई, आंसू गैस के गोले चले और कुछ साथी हमारे घायल हुए। आज भी किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अन्य बॉर्डरों पर भी बैठे हुए हैं। हमने संयुक्त मोर्चे ने एक आह्वान किया था कि 16 तारीख को ग्रामीण भारत बंद रखेंगे, तो ग्रामीण भारत का 16 तारीख का कॉल था। उसी को देख के हमने सड़कें, रेल 2 घंटे के लिए 12 बजे से 2 बजे तक हमने जो है नेशनल हाईवे 9 को जाम किया। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार चाहे कोई भी हो, जब सरकार ने वादा किया है, किसान अपनी बात कहने के लिए जा रहा है, मजदूर अपनी बात कहने के लिए जा रहा है, नौजवान अपनी बात कहने के लिए जा रहा है। यदि आज देश में बेरोजगारी है, नौजवान जो है सड़कों पर घूम रहा है, मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही, उसके परिवार त्राही त्राही कर रहे हैं, किसान को उसकी फसलों के दाम नहीं मिल रहे। इन्हीं मुद्दों को लेकर किसान एमएसपी की गारंटी के लिए जो सरकार ने घोषणा की थी कि हम आपकी इस शर्त को मानेंगे, उसी बात को लेकर गए थे कि आपने वादा किया है, इस वादे को पूरा करो। किसान दिल्ली के लिए जा रहे थे। केंद्र सरकार किसानों के कोई वादे पूरे नहीं करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसानों का क्या रुख रहेगा? ये किसान अपना रुख अपने आप तय कर लेगा। ये देश प्रजातंत्र देश है। जब कोई भी सरकार देश में आई, आपने इंदिरा गांधी जी का टाइम देखा होगा, जब इमरजेंसी देश में लगी तो लोगों ने एक मुश्त होकर जो है उस सरकार को नस्ते नाबूद किया। आज यही हालात देश के किसान के, मजदूर के, पीड़ित शोषित वर्ग के यही हालात होते जा रहे हैं। यदि सरकारों ने यही अपना रवैया रखा तो आने वाले समय में मजदूर और किसान सभी जातियां मिलकर इस देश की सरकार को उखाड़ने का काम करेंगी। 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान था कि कितने % असर है? 16 तारीख को जो आज भारत बंद का अभियान था, उसमें ट्रेड यूनियन थी और यूनियनें थी और संयुक्त मोर्चे के किसान संगठन थे। सभी ने अपने अपने स्तर पे जो है भारत बंद में सहयोग किया। यहाँ के दुकानदारों ने सहयोग किया। ख़ास तौर से मैं मीडिया के साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को उठाने का काम किया। नेताजी, बाजार में तो काफ़ी रौनक देखी गई थी, किसान तो देखा नहीं गया, मगर बाजार में काफ़ी रौनक थी। कहीं कहीं जब किसान नहीं जाएगा, बाजार को खोल के बैठे रहो, खरीदारी कौन करेगा? आज दिल्ली का व्यापारी रो रहा है। जब किसान या मजदूर या व्यापारी यहाँ से दिल्ली नहीं जाएगा सामान खरीदने के लिए, वो दुकान खोल के बैठे रहो। सामान कौन खरीदेगा? सामान खरीदेगा देश का किसान, सामान खरीदेगा देश का मजदूर, सामान खरीदेगा देश का युवा। जब यहाँ से दिल्ली जाएगा, वहाँ से सामान खरीद कर अपनी मार्केट में लाएगा और अपने बेचेगा और अपने बच्चों की आजीविका का साधन करेगा। आज आपकी पार्टी ने, भारतीय किसान पार्टी ने हाईवे जाम किया था, उच्च अधिकारी भी आए थे, क्या आश्वासन दे गए, क्या कह के गए? अधिकारियों का काम है, सरकार का काम है अधिकारियों को भेजना। हमारा काम था आंदोलन लड़ना। हमें हाई कमान ने सुबह, मेरे पे भी फ़ोन आए, इंटेलिजेंस के टेलीफोन सबके आते रहे, LIU के भी आए और साथियों, मीडिया साथियों के भी आए। जब तक हमें कोई निर्देश नहीं था, हमने मना किया। फिर कॉल आई कि आप छियासी टोल को बंद करेंगे, हमने मना कर दिया। लेकिन 10:30 बजे कॉल आई, हाई कमान ने आदेश दिया कि अपने अपने ज़िले पे, अपने अपने हाईवे पे आप 2 घंटे के लिए हाईवे को बाधित करें और अपनी आवाज़ को उठाने का काम करें। पंजाब, हरियाणा, पूरे देश का किसान, मध्य प्रदेश के हमारे साथी जेल में बंद कर लिए, हरियाणा के बंद कर लिए, राजस्थान के कुछ साथी बंद कर लिए। हमारे यहाँ के भी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये तूफान रुकने वाला नहीं है। सरकार से अपनी बात कहने के लिए किसान दिल्ली जाएगा और यदि सरकार ने इसी तरीके से, जिस तरीके से
हमारे मीडिया बंधु दिखा रहे हैं कि कीले गाड़ दी, कंक्रीट से दीवार चिन दी, सड़कें खोद दी। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा प्रजातंत्र है जो आदमी को अपनी बात कहने से रोका जा रहा है, किसान को अपनी बात कहने से रोका जा रहा है, मजदूर को अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। केवल क्या वोट की राजनीति रह गई है देश के अंदर? देश के अंदर जी आज ये देश चलेगा, देश उतना ही उनका है, उतना ही देश के किसान का है। जब जब देश पर कोई आफत आई तो देश के किसान ने और मजदूर ने यहाँ के ने साथ दिया, भूखों को रोटी दी, प्यासों को पानी दिया। क्या देश का किसान और मजदूर अपनी बात कहने दिल्ली नहीं जा सकता? हम दिल्ली जाएंगे, हर सूरत में जाएंगे। किसान और युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान और युवा साथियों को, मजदूरों को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि उठो, जागो। जब आप उठोगे, जागोगे, अपनी बात कहने की हिम्मत रखोगे तो आप एक आवाज़ बनोगे देश के अंदर और उस आवाज़ को सुना जाएगा। यही हमारा संदेश है, यही हमारे आदरणीय नरेश टिकैत जी का संदेश है, यही आदरणीय राकेश टिकैत जी का संदेश है। और जो भी हाईकमान का कल हमारा निर्णय है होगा, सिसोली में पूरे देश के किसानों की एक मीटिंग है, उसमें जो निर्णय होगा उस निर्णय के तहत हम आगे बढ़ेंगे और आंदोलन को लड़ेंगे। पंजाब के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के किसान भाइयों के साथ उत्तर प्रदेश का किसान हर तन मन धन से, हर तरीके से हम गाजीपुर बॉर्डर पर जाएंगे और दिल्ली कूच का काम करेंगे।